आज की वीडियो दो तरीके से व्यूअर्स देखेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स जो होंगे जिनका कल एग्जाम्स होगा, तो टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी थोड़ा मैं बताऊंगा वीडियो में स्पेशल, ठीक है। तो आप भी पूरा वीडियो उसको देखना क्योंकि आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो इनके 2-3 महीने हैं उनका तो कतई मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उनको तो काफ़ी ज़्यादा ही इस वीडियो के थ्रू राहत मिलेगा, ठीक है। जिनको याद रियलिटी में, तो जिनके 1-1.5 महीने भर तो एटलीस्ट हैं तो उनको तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बट जिनके 1-2 दिन हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होगा, बट फिर भी जो पहले से तो अच्छा ही मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो कुछ टिप्स है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको टिप्स वो शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर 2 तरीके से टॉपिक डिस्कशन होते हैं। सबसे मान लेते हैं कि आप कोई टॉपिक उठा लो, ठीक है, वो टॉपिक आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक, कोई भी टॉपिक हो, मान लेते हैं हम टॉपिक का नाम हमारे ए है, ठीक है। अब ए टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही ट्रिपिकल है। इसको समझने के लिए 2 स्टूडेंट, अगर 2 स्टूडेंट या आप कह सकते हो 2 से अधिक ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहा हूँ, अगर करते हैं तो अगर लर्निंग वाला कोई एक बंदा किसी भी हार्ड टॉपिक को एक बार लर्न कर लेता है, बट फिर भी वो एग्ज़ाम के टाइम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता कोई हार्ड टॉपिक को जितना अच्छा कोई ग्रुप का बंदा हार्ड टॉपिक को अच्छे से लिख लेगा। ग्रुप डिस्कशन वाले में बंदे की बात कर रहा हूँ जो ग्रुप किसी भी टॉपिक पे अच्छा खासा डिस्कशन किया हो, क्योंकि इसमें आप दोनों तरफ से एक दूसरे को कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हो एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल से बताने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप लोगों को दोनों, ठीक है, दोनों लोगों को आप लोगों को एक दूसरे से बातें करनी है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से समझाना है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना, ग्रुप डिस्कशन कोई भी हार्ड टॉपिक हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके कल एग्ज़ाम्स हैं, तो देखो भाई, जिनके कल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए टिप्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम कल है एंड तुम हार्ड टॉपिक्स जो होते हैं उनको लिए टाइम चाहिए होता है, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट आपके लिए है, अगर कोई भी बंदा, ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका सिस्टम्स, मतलब सिलेबस, पर उसमें जो है 20% जो है ओनली, मतलब 20% बस पूछा जाता है सिलेबस में से, मतलब एग्ज़ाम्स में आता है, क्वेश्चन बनता है। तो अगर कोई भी बंदा हो, एटलीस्ट जो भी दोनों पार्टी में बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोग कोशिश करो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एंड उनको प्रिपेयर कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं होगा, ठीक है, उनको प्रिपेयर करने पे आप अपने आप को खुद ही टेस्ट ले सकते हो, ठीक, खुद टेस्ट लीजिए एंड आप थोड़ा समझिए एंड जल्दी समझ के याद कीजिए, ध्यान देना, समझिएगा एंड देन याद कीजिएगा एंड देन अपना ही टेस्ट लीजिएगा। ध्यान देना है, टेस्ट के दौरान जब भी आप बैठें पेपर पेन लेके बैठना है, तुरंत जैसे याद होता है तुरंत आपको वहाँ पे लिख देना। अब ये तब करना है जिसमें आपको 20% वाला, मतलब जो 20% हार्ड, क्योंकि हर सिलेबस मान लेते हैं 100% है, 100% में से 20% ऐसा होता है जो कि ऐसा लगता है कि आने ही आना है, उन 20% की मैं बात कर रहा हूँ। आप दुनियादारी वहाँ पे मत कर लीजिएगा कि पूरा सिलेबस लेके बैठ जाना, कल एग्ज़ाम है, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये दोनों पार्टी के लिए वर्किंग है, ये चीज़ ध्यान देना। एंड ध्यान देना, जिन बंदों को याद नहीं होता वो कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें, एक बार पहले टॉपिक दिखा के फिर टॉपिक को अपने से प्रिपेयर करके अपने आप को एग्जाम करें। जिन पे पास सेल्फ डिस्कशन नहीं हो पाता या ग्रुप स्टडी नहीं हो पाती, उनको अपने सेल्फ डिस्कशन पे ध्यान देना है, ठीक है। सेल्फ डिस्कशन मतलब खुद से पेन कॉपी लेकर लिखना है, जिनको ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाता, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो दूसरा पॉइंट, आपको 20% जो है वो सिलेबस को तैयार करना है, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट 80% रिजल्ट का जो है फ़ायदा मिल सकता है, अगर वो 20% आपने सही फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो जो आप फाइंड आउट करो, ठीक। तीसरा आप लोगों का है नोट्स खुद बनाओ। ध्यान देना, नोट्स खुद बनाइए। अब नोट्स खुद बनाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना कि मैम जब लिखवाती हैं, देखो अगर आप कॉलेज में पहुँच चुके हो, ठीक है, या आप 10th-12th में हो, तो आप नोट्स अपने खुद से बना सकते हो। मैं किसी बच्चे को बात नहीं कर रहा हूँ जिसको ABCD पढ़ाना है, वो अपना क्या ABCD क्या कोई और से लिखेगा क्या, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप उसको अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ध्यान देना, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी टॉपर, जैसे कि कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो आप टॉपर को उठा लाया नोट्स, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने तरीके से थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों के मेथड्स पे अगर रहेंगे तो आप बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे।
तो ट्राई कीजिए आप कि आप अपने तरीके से खुद का नोट बनाइए, एंड खुद से नोट्स बनाने के बाद जब आप खुद से नोट बनाते हैं तो उसमें आपका 50% काम हो जाता है, 50% आपको बस पढ़ना एंड लिखना एंड याद करना होता है, ठीक है, और समझना होता है। तो समझ तो आप लेते हो, बस याद थोड़ा सा उसको रिमाइंडर करना होता है, तो रिमाइंडर तो आप कर ही लेते हो। तो ये चीज़ ध्यान देना कि अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन, जो कि आपको पहला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको याद नहीं होता, दूसरा 20% एफर्ट प्लस 80% रिजल्ट आपको मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट है उनको छाट लो, तीसरा उनको ही याद करना, ठीक है, नोट्स खुद से बनाओ, एंड चौथे की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि जो भी बंदे पढ़ते हैं अपने माइंड को रिफ्रेश माइंड को करते रहना चाहिए, ठीक है, उनको अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहिए। रिफ्रेश में क्या हम समझे नहीं, आप समझे नहीं, चाहे आपका कल एग्ज़ाम हो या परसों हो या 1 घंटे बाद हो, अगर आप 25 मिनट या 20 मिनट पढ़ लेते या आधे घंटे पढ़ लेते तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा डाउन कीजिए। डाउन मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। उन रिलैक्स के दौरान कई कार्य आप कर सकते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा टहलना, वॉकिंग, कहीं पे किसी भी छोटी मोटी चीज़ को जिसमें आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट में काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग फील हो जाए। अगर आप माइंड को रिलैक्स नहीं करते हो, माइंड को रिफ्रेश नहीं करते हो, कितना भी ज़्यादा पढ़ लो, कितनी भी अच्छे तरीके से समझ लो, आप 20 से 25 मिनट बाद आप या आधे से या मुश्किल से बहुत अच्छी कैपेसिटी आप 40 मिनट बाद चाहे आप 10 ही मिनट कॉपीज़ पेन को थोड़ा साइड कीजिए एंड अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। फिर 10 मिनट के बाद आपको फिर से वही कंडीशंस में चले जाना है। ध्यान देना, अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा माइंड जो है वो रिफ्रेश या रिलैक्स कब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा माइंड आपका रिलैक्स, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा सकारात्मक, या आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा तभी होती है जब आप सुबह के टाइम, रात को सोने के बाद सुबह के टाइम उठते हो। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि क्या रात की स्टडी करना अच्छा है या दिन में, तो मैं आपको बता दूं कि दिन में स्टडी करना कंपेयर टू रात से अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यूसली कभी भी रात को नहीं पढ़े हो तो आप रात को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें स्लीपिंग बहुत ही ज़्यादा आती है। बट ध्यान देना, दिन में अगर आप पढ़ते भी हो तो आप एकांत मतलब अकेले में पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो। रात में अगर आपके अंदर स्टडी करने की पावर है, आप रात में काफ़ी टाइम से स्टडी किए हो तो आप रात में भी पढ़ सकते हो। बट अगर दिन में पढ़ने का आदत है, दिन में कोई आपको काम नहीं कहता, या आपके पास एकांत नहीं है, कोई घर नहीं है, या जहाँ पे आप अकेले नहीं रह पा रहे हो, तो आप रात को भी प्रिफेयर कर सकते हो। बट रात में क्या होता है ना, माइंड भाई मन जो होता है ना कई जगह भागता है, इधर भागता है, कभी उधर सन्नाटा रहता है, कभी कभी गलत विचार भी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का मन थोड़ा सा सोचता है कि यार 10 मिनट सो लेना है। कभी कभी हम जैसे बताया कि आपको माइंड रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते करते पता लगा हो गई रिफ्रेश सही में, तो समझ जाओ यार। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी आप छोटे भाई समझ के एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं